और ये बताइए, देखिए धीरे धीरे पहले डॉक्टर थे, पहले ये स्टूडेंट थे, फिर बाद में ये डॉक्टर बने, फिर एम्बुलेंस चालक बने, अब ड्राइवरी का ही परीक्षा देने वाले हैं, पत्रकार बनने वाले हैं और डिफेंस लाइन का जितना एकेडमी है वो भी चलाते हैं। चुनाव होने वाला है तो क्या माहौल है? चुनाव होने वाला है तो ना आरजेडी पर विश्वास है, ना कांग्रेस पर, ना भाजपा पर, ना न्यू में जॉन सुराग आया उस पर विश्वास है। जनसुराज पे विश्वास है? नहीं, विश्वास किसी पर नहीं है। कोई नेता आता है तो खाली पोस्टर पर पोस्टर, पोस्टर पर पोस्टर, पोस्टर पर पोस्टर लगा के चल जाता है। जो भारत का राज गरीबी कहा जाता है बिहार, ये पर कुछ नहीं होता है। बतलाइए कहाँ हुआ है कुछ विकास? अब डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, आप ड्राइवर भी बनना चाहते हैं, नेता भी बनना चाहते हैं, यहाँ का लोग बता रहा है कि आप पत्रकार भी। हाँ, पत्रकार भी हैं। हम खुद से 8 गो डिग्री लिए हुए हैं। 8 गो डिग्री? 8 गो डिग्री। कितना उम्र हो गया? हमारा तो उम्र हो गया कम से कम 27 वर्ष हो गए। हाँ, सरकार के नीतीश कुमार कम नकानी देखते हैं ना, गुस्से में पड़ जाते हैं। विधायक क्या बनेंगे? राष्ट्रपति में निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। राष्ट्रपति में? हाँ जी। क्या करेंगे, पत्रकारिता करेंगे या मेडिकल में जाएंगे या ड्राइवर के एग्जाम? पत्रकारिता के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, ये हम अब जुनून हम रख लिए हैं। लोगों से बात करते हैं, क्या नाम? मनीष कुमार नाम हुआ। बहुत दूर से आए हैं, आपके लिए धन्यवाद। से इतना धूप में आप आए यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए एमएस कॉलेज के फील्ड में। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उसको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। से दिखते रहिए, वीडियो आगे के लिए फैलाते रहिए। नेता होता है? नेता तो नहीं है। नहीं, बतवा से नेता जैसा लग रहा है। हम आपका नाम पूछे, आप पूरा भूमिका बांध दिए, नेता होता है? ना, नेता तो नहीं है। भविष्य में नेतागिरी करना? हाँ, नेतागिरी तो करना है। अच्छा लग रहा है कि नेता बनना है, तो क्या लगता गुस्से है? में रहते हैं हम। गुस्से में रहते हाँ, सरकार के नीतीश कुमार कम नकानी देखते हैं ना, तो गुस्से में पड़ जाते हैं। देखिए 15 साल से वो काम कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी को खाल कर दिए। 15 साल से बैठे? हाँ, 15 साल से बैठे हुए हैं। तो किस चीज़ का तैयारी करते हैं आप? हम तो बिहार पुलिस चालक के सिपाही की तैयारी करते हैं। जब आ जाएगा क्वेश्चन कि बिहार पुलिस में कहीं आ गया कि बताइए मुख्यमंत्री कब से गद्दी पे बैठे हैं, तो आप तो मार दीजिएगा 2010। हाँ, तो मारिए देंगे, क्या करिए। 2005 में वो बने थे मुख्यमंत्री, बताइए यहीं पे आपका 1 नंबर चला गया। तो क्या करिएगा, मेरा शरीर भी हम काम नहीं करेगा तो चलिए जाएगा, तो क्या करेंगे। इसी तरह फील्डों में थोड़े हैं। हाँ, तैयारी तो करते हैं। गलती तैयारी कर रहे हैं आप। बोल रहे हैं कि 2010 में मुख्यमंत्री बने थे, 2005 में बन गए। अच्छा, तमा कि 15 साल तक कम से कम गद्दिया पर बैठे ना। 20 साल? अच्छा, 20 साल। 20 साल आप सही बता रहे हैं, 20 साल बैठे। ऐसे कैसे निकलेगा बिहार पुलिस का चाहे बिहार कांस्टेबल का, जब गलतियाँ मार के चले आएंगे? अच्छा, राजनीति करना है कि पढ़ाई करना है, ये तो पहले डिसाइड कर। मैं तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मगर राजनीति के क्षेत्र में घुसना है हमको। क्या बनना है? विधायक बनना? विधायक क्या बनेंगे? राष्ट्रपति में निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। राष्ट्रपति में? हाँ जी। हाँ, जो एक राजीव तलवार है यूपी का, वो अभी 27 पर खड़ा हो चुका है। देखिए हमारा भी वही कहना है। देख रहे हैं सरकार को, जो बिहार यही चंपारण की धरती से 10 अप्रैल 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया गया था, जो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बुलाया। भरौली गांव भरवलवा से थे। देखिए वही ने बुलाए महात्मा गांधी को, आय की तरफ बढ़ाने के काम किए। यहीं पे कोई व्यवस्था नहीं होता है। जो भारत का राज गरीबी कहा जाता है बिहार, ये पर कुछ नहीं होता है। बतलाइए कहाँ हुआ है कुछ विकास? खाली और मोतिहारी में जो आपके चाचा हैं सांसद, 30 सालों से हैं, वो कुछ काम नहीं किए? कहाँ कुछ काम करते हैं? बतलाइए। जो हाईवे बना है, जो मेरे एरिया में रसकौल से घोड़ासान जाइएगा, देखते हैं वहाँ के जो संजय जायसवाल हैं, वही कार संभालते हैं। वहाँ के ये विधायक हैं, सांसद है। वो 10 फीट के रोड बनवा दिए हैं। हाईवे 10 फीट? हाँ, हाईवे 10 फीट का। अगर ट्रक एक जाता है ना, तो मोटरसाइकिल बगलने की जगह नहीं रहता है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कम से कम और रोड कम से कम 5 फीट और बढ़ा देते तो मोटरसाइकिल जाने की जगह। नेता वाला पूरा गुण हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट पे, बताइए। ये बात कर लिए रक्सौल लेना चाहिए पे, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की क्या समस्या है, ये बात कर लिए कि सांसद साहब कोई काम नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट, छात्र को क्या परेशानी है यहाँ पे? छात्र बहुत हमको परेशानी है। क्या परेशानी है? परेशानी यही है से बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आंसर की जारी करना चाहिए। जो बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें नहीं होगा तो कैसे स्टूडेंटों को पता चलेगा से मेरा मार्क्स कितना आया है, हम पढ़ने लायक हैं या कमाने लायक हैं? इससे पता चलेगा। सरकार कहेगा कि तो रिजल्ट जारी कर देंगे तो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? मान लीजिए हमको 70 आ रहा है कि 80 आ रहा है, आंसर की जारी करें तब नहीं पता चलेगा से हम 50 पर पहुँचे हैं कि 70 पर पहुँचे हैं, कैसे मालूम चलेगा? बहुत बच्चा तो होगा कि आंसर की देख के फिर से तैयारी में लग जाएगा। आप कमाने का ही सोच रहे हैं? जब किसी स्टूडेंट को अगर दयनीय स्थिति रहेगा तो क्या करेगा? जिंदगी भर थोड़े पढ़ते रहेगा। आगे के लिए तो भविष्य सोचना पड़ता है ना। क्या आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी तो किसान हैं।
हाँ। तो किसानी करके पैसा आपको यहाँ पे नहीं, बेचते हैं हम गार्जियन पर निर्भर नहीं रहते हैं। हम खुद से 8 गो डिग्री लिए हुए हैं। 8 गो डिग्री। 8 गो डिग्री कितना उम्र हो गया? हमारा तो उम्र हो गया कम से कम 27 वर्ष हो गया। 27 पर। तो 10th 12th को मिला के 8 गो डिग्री की उसके अलावा? हाँ हाँ, अलावा किए हैं। हाँ, क्या क्या थोड़ा डिग्री बताइए कि जैसे- 8 गो डिग्री हाँ, जैसे में ITI किए हैं, ITI किए हैं, CPR का ट्रेनिंग लिए हैं, CPR का ट्रेनिंग लिया, अभी रिपेयरिंग में BEd चल रहा है, रिपेयरिंग में बीएड चल रहा है, GNM का कोर्स किए हैं, GNM का कोर्स किया है। और ITI तो बता दिए ना। हाँ, ITI का। हाँ, 4 गो और जैसे ड्राइवर का कोर्स किए हैं। ड्राइवरी सीखे हैं। हाँ, ड्राइविंग सीखे, वो भी कोर्स हुआ। 5 गो। अभी ये थी कि कंप्यूटर कोर्स किए हैं, DCA किए हैं, 6 गो। और 2 और है। तो वो कौन है? 10th 12th नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, दूसरा है। कौन है? कौशल विकास योजना जो चलाया गया था ना, जो MLT का कोर्स था, वो भी किए हैं 7 गो। 7 गो। एगो हमको मिस्टेक कर गया है, सब सेवरी ब्रह्म काम नहीं कर रहा है, जो दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है ना, वो काम नहीं कर रहा है, अभी आपका दिमाग का शरीर सबसे बड़ा भाग काम नहीं कर नहीं कर रहा है, इसीलिए हमको इसको बताइए। मिस्टेक हो गया आप बताइए, कभी पेपर दे रहे होंगे और उसी समय आपका ये काम नहीं करे तब? नहीं, अचानक में एक एम्बुलेंस चला रहे थे ना, तो हम एम्बुलेंस भी चलाते हाँ, एम्बुलेंस भी चला नहीं कहते हैं, गार्जियन पर निर्भर नहीं रहते हैं। एम्बुलेंस का के लिए चलाते हैं? देखिए, जैसे BEd कर रहे हैं अभी यूपी से, यहाँ तो सेंटर बिहार में है नहीं उतना से, यहाँ पर 2,20,000 रुपये लगता है BEd करने के लिए, तो यूपी में जाके कराए हैं, यूपी में कितना लगता है? 70,000 रुपये लगता है, किसी से 75,000 रुपये लिया जाता है, किसी से 65,000 रुपये लिया जाता है। जिस तरह कैंडिडेट किसी ब्रोकर से पकड़ा जाता है, इस तरह रुपया लिया जाता है। एम्बुलेंस का के लिए चला रहे हैं? एम्बुलेंस चलाते हैं अपने, जैसे BEd कर रहे हैं ना, तो उस पैसा को भरपाई करने के लिए चलाते हैं। मोतिहारी में एम्बुलेंस चलाते हाँ, चलाते हैं। हॉस्पिटल भी ज्वाइन किए हैं, जिसमें माइक्रोस्कोपी करते हैं। हाँ हैं? गाड़ी भी चलाते हैं, हॉस्पिटल भी ज्वाइन किए हैं, उसमें काम भी सीखते हैं। हाँ, काम भी करते हैं। करना क्या है अब बताइए। आप मेडिकल, आप डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, आप ड्राइवर भी बनना चाहते हैं, नेता भी बनना चाहते हैं, यहाँ का लोग बता रहा है कि आप पत्रकार भी हैं। हाँ, पत्रकार भी हैं। पत्रकार भी हैं। हाँ, रिपोर्टर मेडिकल मनीष के चैनल के माध्यम से। रिपोर्टर मेडिकल? मनीष तो ये रिपोर्टर मेडिकल 2 नाम हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखिए, पत्रकार डॉक्टर। डॉक्टर पत्रकार नहीं है, मेडिकल इसलिए रखे हैं, किसी भीड़ भाड़ में जाएंगे, कहीं अचानक में किसी को हार्ट अटैक चलाएगा, तो जैसे हमको CPR का ट्रेनिंग लिए हैं, तो उसको 5 मिनट लिए हम जिया सकते हैं, इसीलिए। अच्छा, मतलब आप गाँव में लोग कहते हैं झोला छाप डॉक्टर हुए हैं? हाँ हाँ, सही बात बोले आप, झोला छाप झोला छाप डॉक्टर हैं। काका जानते हैं थोड़ा हार्ट, अगर किसी को मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया, बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करने में भाई, जैसे अचानक में दिलचस्प। अगर किसी को हार्ट, मान लीजिए इनको हार्ट अटैक, चाहे हमको हार्ट अटैक आ गया, तो कौन ऐसा दवा देंगे जहाँ आदमी बच दवा सके? नहीं दिया जाता है, अचानक में दवा हम कहाँ से लाएंगे? उसको जैसे सिंपल जगह पर सुला देंगे, उसको CPR का जैसे पोजीशन होता है ना, उस तरह हम करेंगे। कैसे करेंगे? अब कोई सोएगा तब ना हम बताएंगे कैसा करेंगे। यहाँ पे कोई सोएगा तो बताएंगे कि आप उसको कैसे करें? प्रेस्टिका के बतलाएंगे उसको। प्रैक्टिस? हाँ, कितना दिन का प्रैक्टिस अनुभव है आपका? कम से कम साल भर का है, साल भर की है। कितना पेशेंट बचा चुके हैं? कम से कम लगभग में 10-12 बचा चुके हैं हम। साल भर के एक्सपीरियंस में आप 10-12? 10-12% हम बचा चुके हैं। देखिएगा, मोदी जी चाहे नीतीश जी वीडियो देखेंगे तो आपको बुलाएंगे अवार्ड देने कोई बात नहीं है, बुलाएंगे, हम जाएंगे, कैसा दिया जाता है खुद हम बतलाएंगे। जब किए हैं तो क्या डरने की बात है, किए हैं हम, डिग्री ना किए हैं, कौन फर्जीवाड़ा थोड़े किए हैं। तो ये पत्रकारिता का फर्जी वाला कर रहे हैं, डिग्री नहीं है तो? देखिए, सरकार का भी तो डिग्री होता है। कोई मायने नहीं रखता है वो डिग्री। अभी तो बोल रहे हैं। पहले बात मेरा सुनिए ना, मेरा भी बात सुनिए। जरी से शुरू किया जाता है ना, 8 तक ले जाइएगा तो डिग्री नहीं नीचे मिलता है, 5 तक ले नहीं मिलता है, मिलता है सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। इसी तरह अभी सीख रहे हैं ना, उसका डिग्री का कोई मायने नहीं है। जब सीख जाओगे, वीडियो कुछ अपलोड हो जाएगा, चैनल उसका सब्सक्राइब हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद अपना डिग्री ले लिया जाएगा। हाँ, कैसे डिग्री लिया जाएगा थोड़ा बताइए। एक आदमी बोला हमको, जैसे वो चैनल चलाते थे मेरे भैया, क्या नाम है भैया का? भैया का नाम है गंगा जल चैनल। गंगा जल चैनल। हाँ, जो यूपी में गए थे हम लोग दोनों आदमी BEd के एग्जाम देने, तो वही बतलाया से आपको वीडियो जा रहा है, वो जाएंगे, वो देखेंगे, उसके बाद प्रमोशन होगा, आपका माइक और लोगो और आई कार्ड बन के आपको आएगा, तो आप कर सकते हो इंटरव्यू। सोशल मीडिया पे ही देख लिए हैं, एगो एडवर्टाइजमेंट चलता है कि आप 2,000 रुपया लाइए, माइक मिल जाएगा, माइक का हुडी मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा, अच्छा, और ID कार्ड मिल जाएगा। उसी चक्कर में पड़े हैं। नहीं, अब वो बताए तो उसको बात पर भरोसा हमको नहीं हुआ, तो अभी हम और किसी से पूछने वाले हैं जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होंगे। कितने रुपए वो मांगे थे जी आपको माइक ID मिल जाएगा? वो हमको मांगे थे कम से कम नहीं हो तो 50,000 रुपया मांगे थे, 50,000 रुपये मांगे। बोले तो 50,000 में आपको पत्रकार बना देंगे।
वो थोड़े बना देंगे। कैपेसिटी मेरे पास है तो वो थोड़े बताएंगे मेरे डिग्री सामान। दे देंगे कब पत्रकारिता? हाँ, पत्रकारिता का डिग्री देंगे और माइक देंगे, लोगो देंगे, आई कार्ड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, ये सब बात बोले थे। वो हमको थोड़ा सिखा देंगे, बोलना है तो मेरे को नहीं बोलना है, मतलब डिग्री दे देंगे। डिग्री दे देंगे। तो क्या करेंगे, पत्रकारिता करेंगे या मेडिकल में जाएंगे या ड्राइवर के हमको एग्जाम? पत्रकारिता के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, ये हम अब जुनून हम रख लिए हैं। ड्राइवरी का देखें सीट मार। देखिए, हाथ में इल्म रहना कोई खराब बात नहीं होता है। जितना हाथ में अगर डिग्री रहेगा ना, किधरों भी जाएंगे तो रुपया कमा लेंगे। कैसे कि मेरे पास कैसे किधर आदमी तो किधर एम्बुलेंस किसी को चलाना होगा तो उसके पास ड्राइवर नहीं रहेगा तो मेरे पर कॉल करेगा से आइए भैया ड्राइवर आप सीखे हो तो आके मेरे गाड़ी चला दीजिए। पटने या मोतिहारी से पटना जाना है तो हम जा सकते हैं, मेरे को रुपया देगा तो जाने में क्या दिक्कत है जब हम काम सीखे हुए हैं। खाली ड्राइवरी सीखे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस भी है आपके पास? लाइसेंस नहीं है तो हम काहे के लिए बिहार पुलिस के चालक का सिपाही की तैयारी कर रहे हैं। लाइसेंस है? लाइसेंस है, 2019 में हम ड्राइवर में छटे हुए हैं। हाँ जी। 25 में देंगे? 25 में नहीं ना देंगे, ये जो 25 लास्ट में परीक्षा होने वाला है उसका देंगे ना? हाँ एग्जाम देंगे। क्या अगर उधर हो गया तो फिर कौन सा काम करेंगे? ड्राइवर बनेंगे बिहार पुलिस? ड्राइवर बनेंगे, बिहार के लिए कुछ जनता को सेवा करेंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि अब मेरा मूड हो गया, मन हो गया कि पत्रकार बनेंगे, अभी बोल रहे हैं कि आप ड्राइवर बनेंगे? ड्राइवर बनेंगे, अभी तो तैयारी में लगे हुए हैं। इसके बाद ना जैसे सोचेंगे हम जैसे क्या क्या करना है तो वक्त ना बताएगा, वक्त बताएगा। चुनाव होने वाला है तो क्या माहौल है? चुनाव होने वाला है तो ना आरजेडी पर विश्वास है, ना कांग्रेस पर, ना भाजपा पर, ना न्यू में जॉन सुराग आया उस पर विश्वास है। जनसुराज पे विश्वास है? नहीं, विश्वास किसी पर नहीं है। कोई नेता आता है तो खाली पोस्टर पर पोस्टर, पोस्टर पर पोस्टर, पोस्टर पर पोस्टर लगा के चल जाता है। खाली अपने ही रोजगार में लगे हुए रहते हैं। ना किसानों को खाद मिल रहा है, जब ये बात बोले तो हम बता रहे हैं ना किसानों को खाद। इफ कोई बाजार चलता है, लोग कहता है कि सरकारी रेट में खाद मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है खाद? कहाँ खाद मिल रहा है? ना, तो उनको नहीं मिल रहा है। डीएपी के बोरा तो कम से कम 2400 हो गया है, 2200 में बेच रहा है ब्लैक में। हाँ, सरकारी दाम कितना है? सरकारी दाम है कहाँ पैक्स में मिलता है सरकारी दाम बताइए जी। जिसका संपर्क रहता है पैक्स वाले से उसी का ना मिलेगा, हम लोग को थोड़े लिए मिलेगा, गरीब परिवार के लिए नहीं मिलेगा। वोट तो सब कोई देता है ना? उससे कोई मतलब नहीं है। वोट लेने के लिए रहते हैं, देने के लिए नहीं रहते हैं। बस लेना है, लेना है, देना नहीं है। किसी नेता पर हमको विश्वास नहीं है। हम तो सोच रहे हैं निर्दलीय खड़ा हो, रजिस्टर मेरा मेंटेन हो, मेरा नाम पुकारा जाए उसमें। देखिए हम तो भूल गए थे, ये नेता विश्वास नहीं तो खुद खड़े होने वाले हैं। हाँ, तो खुद खड़े होने वाले आप किस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? रसकौल से। हाँ जी। तो वहाँ पे शशि भूषण सिंह है, हरा पाएंगे? देखिए, शशि भूषण सिंह है, प्रमोद सिन्हा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नेता से हमको कोई लगाव थोड़े है। मान लीजिए मेरे पास 4 चक्का नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मोटरसाइकिल तो कम से कम पास मेरा है ना। 50-60 लाख रुपए लगता है चुनाव प्रचार में, कोई घूमने बात में। नहीं, प्रचार कहाँ से लाएंगे? प्रचार थोड़े करेंगे, भूमा रेड्डी बांध लेंगे अपना मोटरसाइकिल पे, प्रचार करेंगे। हाँ, उसमें क्या लेना देना है? हम निर्दलीय जब खड़ा हो रहे हैं तो हम किसी के पीछे पड़ने का क्या जरूरी है? जब किसी नेता नहीं हमको कोई काम कर रहे हैं ना, हम गाँव और विकास कर रहे हैं ना, या कोई शहर में विकास कर रहे हैं तो क्या करेंगे वो? अब हम विधानसभा में चुनाव लड़ना है? देखिए, चुनाव तो हमको मुंह है से लड़ लेंगे हम। हाँ, लड़ लेंगे। अब बताइए कि दिसंबर में इनका बिहार पुलिस का एग्जाम, कांस्टेबल का जो है ड्राइवर वाला है उसका एग्जाम है, और नवंबर में चुनाव है। कोई बात नहीं है, कौन तैयारी? तैयारी हमारा बहुत जम के है। 2019 में बोले का हाँ, ड्राइवरी का भी, चुनाव का भी, सब कुछ का जम के है। इतना ना मेहनत करते हैं, इसी तरह बाल थोड़े मेरा झड़ा है। हाँ, मेहनत किए हैं। मेहनत किए हैं तब बाल झड़ा है। हम बैठ के कोनो रजगद्दी पर हम रसगुल्ला थोड़े खा रहे हैं। 3 बजे आते हैं और यहाँ से 6 बजे जाते हैं। क्या करते हैं? मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत की रोटी खाते हैं। हाँ, इस बार चुनाव में कोई सरकार नहीं, तुम आपका कोई सरकार पे हम पे विश्वास नहीं होता है। ना आरजेडी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना नौवीं जून सुरग आया ना, उस पर भी विश्वास नहीं है। बतलाइए, जौन कर्जा काट के जौन इलेक्शन लड़ेगा तो पैकेट पहले अपना पास रखेगा पैसा की दूसरों को पहले इन्वेस्ट करेगा जनते में। आपको कौन बताया कि कर्जा काट के लड़? हम जान रहे हैं। कैसे? लोगों को बताइए, आप कैसे जान रहे हैं? लोग जान रहे हैं हम। जब उसके पास पूंजी हमारे पास नहीं है तो हम कर्जे ना लेके हम लड़ेंगे। आपको कैसे पता कि आपको उसके पास पूंजी नहीं है? पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है ना, कर्जा काट के लड़ रहे हैं। जीतेगा तो लूटेगा। तो जीतेगा तो लूटबे करेगा। जब उसके पास नहीं रहेगा तो क्या, दूसरों को कर्जा लेकर रहेगा तो उसको कर्जा को भरपाई करेगा, उसके बाद पॉकेट मारेगा, उसके बाद ना कुछ विकास करेगा देश के लिए। हाँ, ये 2 लोगों से बात किए, आप में और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। एक आदमी लॉजिकली बात कर रहा है, एक आदमी खाली हवा में बात कर रहा है।
बस लग रहा है कि बिना डेटा का बिना तथ्य का एकदम बोले जा रहा है। मतलब ये कोई लॉजिक है जो कर्जा काट के लड़ रहा है? आप कैसे जानते हैं? हम सुने हैं, बता रहे हैं, सुन जनता लिया। बता रहे हैं से 100 रुपया दीजिएगा तो जन सुराग में उसमें ऐड होइएगा। अब बतलाइए। जनता से 100 रुपये मांगे? हाँ जी, अब बतलाइए। हम तो सुने थे 10 रुपये मांगे। नहीं 100 रुपया एक आदमी बोला था, तो हम आप बोले, फिर आप लोग के बात पे विश्वास, आप जाके देखे हैं? नहीं वो हमको बोले ज्वाइन होने के लिए, तो ना बोल रहे हैं। आपको बोले हाँ 100 रुपया दीजिएगा तो ज्वाइन कर देंगे जन सुराग में। नहीं ज्वाइन? कैसे हो जाएंगे? हम तो गरीबी परिवार से हम आते हैं, तो हम कैसे ज्वाइन हो जाएंगे? मेरे पास तो ये किताब कॉपी किनने के लिए नहीं है। गुटखा उटका खा रहे हैं? कहाँ ये गुटखा खा रहे हैं? कहाँ दिखा रहे हैं? कैमरा मैन से गुजारिश करेंगे, दिखाइए मेरे मुंह बोले गुटखा खा रहे हैं। ये कैमरा मैन झूठ बोल रहे हैं। कैमरा में झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये माइक वाले कैमरा बोल रहे हैं। चलिए इनका पॉकेट चेक किया जाए। चेक कीजिए। खड़ा होके आज पॉकेट चेक किया जाए इनका। कैमरा मैन से दिखा रहे हैं, मेरे पॉकेट चेक कर रहे हैं हाँ। सर, मेरा मीडिया सर। नहीं निकालिए, हम क्या चेक करें? हाँ देखिए मेरे पास कुछ नहीं रहता है, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। हम पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए वीडियो को काटिएगा मत कैमरा साहब। देखिए मेरा मीडिया भी करते हैं। कुछ नहीं है। क्या 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 रखे हुए हैं? वो तंबाकू रखे हैं सुरती। शिखर वगैरह खाते हैं? नहीं शिखर तो नहीं देखे हैं, लेकिन तंबाकू तो ये सुरती उर्ती जो होता है ये खाते ये हैं। आपके 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 मित्र ही बोल रहे हैं खाते हैं, आप बोल रहे हैं? देखिए मित्र आप बोल रहे हैं? क्या बोले हैं? ये बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे भाई भाई के नहीं होता है तो मित्र क्या मेरे को होगा? हैं। ये आपके नहीं हुए हैं कि नहीं? इस तरह सुदामा ने कृष्ण ने सुदामा को द्वार पर से भगा दे रहे थे, इसी तरह मेरे को अपमान कर रहे हैं। ये अपमान कर रहे हाँ, ये हैं। अपमान कर बताइए रहे हैं, आप इनका अपना तिरस्कार बढ़ावा करते हैं? अच्छा अपमान नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग दोस्त लोग बैठे हैं, उनसे पूछिए, इनमें एक एक बच्चा से पूछिए ये तंबाकू खाते हैं कि नहीं। लीजिए आप बताइए, आप बोल रहे हैं सब लोग झूठ बोल गलत बोलते हैं। खाते हैं, अच्छी बात नहीं है, नहीं खाइएगा। बोल दीजिए नहीं खाएंगे आगे तो से। मैं एकेडमी चलाता हूँ, तो मैं कैसे खाऊंगा? किस चीज का एकेडमी चला? जैसे बिहार पुलिस, होमगार्ड, दरोगा, जितना भी फोर्स लाइन का है ना, डिफरेंस लाइन, उसका हम एकेडमी चलाते हैं। लाइन फिजिकल डिफरेंस लाइन, डिफरेंस डिफरेंस लाइन, डिफेंस लाइन डिफरेंस लाइन, डिफेंस लाइन डिफरेंस लाइन, डिफेंस लाइन डिफरेंस line। डिफरेंस मतलब हो जाता है बीच में। हाँ डिफरेंस डिफेंस डिफेंस हाँ। डिफेंस लाइन चलाते हैं। तो गांधी मैदान मोतिहारी में चलाते हैं। AK-47 एकेडमी चलाते हैं। भाई ये आदमी नहीं है, ये आदमी नहीं, कुछ यूनिक है। बताइए डिफेंस लाइन का एकेडमी चलाते हैं, मतलब जो बच्चों का फिजिकल होता है, गोला फेंकना या हाई जंप, लॉन्ग जंप, उस एकेडमी चलाते हैं। नाम क्या है? AK-47 एकेडमी। AK-47 का सोच के रखे। देखिए बच्चे आएंगे, अपना हौसला को बढ़ाएंगे। जिस तरह नाम रखे हैं ना, उस तरह लगता है से मेरे एकेडमी में बहुत सारा भीड़ रहता है। नाम से कि काम से? नाम से नहीं, काम से। बोल रहे हैं नाम की वजह से भी। नहीं काम की वजह से भी लगता है। और ये बताइए, देखिए धीरे धीरे पहले डॉक्टर थे, पहले ये स्टूडेंट थे, फिर बाद में ये डॉक्टर बने, फिर एम्बुलेंस चालक बने, अब ड्राइवरी का ही परीक्षा देने वाले हैं, पत्रकार बनने वाले हैं, और डिफेंस लाइन का जितना एकेडमी है वो भी चलाते हैं। का मतलब 8 को डिग्री कर लिए हैं और 6 को काम करते हैं। दिखा देंगे, मेरे मोबाइल में सब डिग्री है। 8 को डिग्री लिए हैं, 6 को काम करते हैं। अब कितना काम करना है? देखिए ये नहीं बताए हैं से मेरा बाल इसी तरह नहीं झड़ा है। बहुत मेरे सर पे लोड है। लोड है। कितना का लोड है? कितना करोड़ का रुपये? कितना बताऊं, मेरे पे बहुत। जैसे सवेरे उठते हैं 3 बजे तो सेट मारना बिहार पुलिस चालक वाला, उसके बाद जैसे साइकिल लेकर जाना, गांधी मैदान में एकेडमी चलाना, वहाँ से आना तो एम्बुलेंस चलाने जाना। कितने बजे दिन में आपका दिन का शुरुआत कितने बजे हो जाता है? सुबह में क्या चीज़? कितने बजे जग जाते हैं? हम तो जैसे 2:30-3 बजे जग जाते हैं। 2:30-3 बजे से लेके आते हैं, रात का रूटीन तक बताइए। रात का जब तक ले नेट नहीं रहता है ना, जब तक ले नहीं हम सोते हैं। ऑनलाइन क्लास करते हैं, हंसने की ऑनलाइन बात है। ऑनलाइन जब क्लास तक नेट नहीं रहता है ना, जब तक नहीं सोते हैं। जब तक ऑनलाइन क्लास हाँ, जब तक समझिए 12 बजे तक नेट नहीं रहेगा तो नहीं सोते। पूरा दिन नेट का ही यूज करते हैं, कुछ काम करते हैं। वहीं तक पूछ रहे हैं। 2:30 बजे उठते हैं, तो उठने से लेके रात तक का रूटीन बताइए, क्या करते हैं एक दिन में? एक दिन में जैसे नहीं बताए, 2:30 बजे उठे, उठे के बाद सेट मारते हैं। 2:30 बजे सेट मार। हाँ, जैसे कितने बजे तक? कम से कम 3:30 या 4 बज जाता है। 4 बजे। 4 बजे के बाद 4 बजे के बाद अब टॉयलेट जाना, फ्रेश होना, और उसके बाद गांधी मैदान में जाना, एकेडमी चलाना। कितने बजे आ 8 जाते बजे हैं? तक ले जाते हैं, चला के चलाते हैं। गाड़ी भी सिखाते हैं वहाँ फायरिंग सेंटर में। हाँ, जो वहाँ है ना बगल में, गांधी मैदान के बगल में है जस्ट, वहाँ फायरिंग सेंटर है। वहाँ पे 4 चक्का भी 4 व्हीलर सिखाते हैं। 8 बजे वहाँ से आ जाते हैं। 9 बजे आते हैं। फायरिंग सेंटर से भी 9 बजे 9 आते हैं। बजे से क्या करते हैं? 9 बजे से आते हैं, खाना वाना मेरा दोस्त बनाए रखते हैं। दोस्त बढ़िया रखें। हाँ, 10 बढ़िया रखे हैं। तो खाना वाना बनाए रखते हैं, खा के। अब क्या करते हैं से एम्बुलेंस चलाने चल जाते हैं। 9 बजे से एम्बुलेंस हाँ, वहाँ कितने बजे तक रहते हैं?
वहाँ तो हम 8 घंटा समय देते हैं। 8 घंटा मैंने 4 बजे तक। हाँ 4 बजे तक ले रहते हैं। उसके बाद आते हैं तो फिर यही ग्रुप व्रुप करना, दूसरा क्या। 4 बजे से ग्रुप करना। अगर रूम पे कितने बजे चले जाते हैं? रूम पे यहाँ से 6 बजे जाएंगे। 6 बजे से नेट चलाना यूज करते नहीं नहीं, अभी तो मार्केट जाएंगे, सब्जी लाएंगे, बड़ा तकलीफ ना है जी, स्टूडेंट को बहुत तकलीफ हैं। होता है। रात में सोते कितने बजे? 12 बजे नहीं बताए हैं, 12 जब तक बजे नेट नहीं हो रहा है मेरा। ढाई पूरे दिन में 24 घंटे में 2.5 घंटा सोते हैं। क्या करें, मजबूरन है, कमाना पैसा ही कमाना। लोड से बाल नहीं झड़ा है, एक्सपीरियंस से बाल नहीं झड़ा है, कम सोने की वजह से बाल झड़ा है। अच्छा तो सही बात बोले आप, सोने की वजह से बाल झड़ा है। मैं तो जानता हूँ से मेरे पे लोड है, इतना दिक्कत है, इसीलिए बाल झड़ गया है। अब क्या, अब कोई निष्कर्ष पे पहुंचे कि कौन काम करना है आगे? देखिए हम ये सोचे हैं से बिहार पुलिस चालक वाला द्वारा इसमें जो छोटे थे ड्राइवर में, अब की दाल वैसा ना हो मेरे साथ, अब की दाल क्वालिफाई हमको कर लेना है, बिहार पुलिस चालक में सेलेक्ट कर देना है और कुछ बिहार के लिए, जनता के लिए सेवा करना है। पेपर वाला लीक हो जाएगा तो? पेपरवा लीक हो जाएगा तो समझिए से अब कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अब की राष्ट्रपति में निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव? हाँ, राष्ट्रपति में निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे जब एज पूछ जाएगा ना, 35 वर्ष जब पूछ जाएगा ना। अभी तो पढ़ा है 25 से पार हो गया है, नहीं बताए हैं तो जैसे लोग 27-28 बताएं। हाँ तो वही ना बताए हैं, जैसे तो लोकसभा के लिए तो हो गया है मेरा एज। हाँ लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष है तभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के लिए अभी 35 पूछेगा तब ना होंगे, 35 फूकते खड़ा हो जाएंगे तो खड़ा हो जाएंगे निर्दलीय। हम किसी पर निर्भर थोड़े होने वाला है। जिस तरह इस तरह भटक रहे हैं, 68 को डिग्री ले लिए हैं, 1 डिग्री से भी काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस चला रहे हैं, 1 डिग्री से MLT का कोर्स किया है तो माइक्रोस्कोपी करते हैं हॉस्पिटल में, बतलाइए, यही सब तो बात है। कितना कमा लेते हैं सब करके दिन का? दिन का सब कम, महीने का? महीने का हम 20,000 ले लेते हैं। 20,000 आज जो ड्राइवरी का आ रहा है इसमें कितना सैलरी है? ये कम देते हैं सर, कितना? कहते हैं 9,000। बिहार पुलिस वाला जो कांस्टेबल का रहा है उसमें तो मेरा 3 दोस्त ना मिलकर जैसे खोले हुए हैं। नहीं हाँ। जो जिसका परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का कांस्टेबल का जो ड्राइवर का, उसमें कितना का सैलरी है? वो सैलरी वही 22-23 हज़ार होगा शुरुआत। 30,000 अभी कमा रहे हैं, 22-23 हज़ार के लिए इतना मेहनत कर रहे तो मेरे के लिए क्या बोले हैं, सब बिहार के लिए कुछ हमको करके दिखलाना है, हैं, दिखलाना है। हाँ यही पे को सर याद आ गया। सर बोलिए तो। आराम से सोचिए। पढ़ाई ऐसा करो कि कलम लिखने पर मजबूर हो जाए, पढ़ाई ऐसा करो कि कलम लिखने पर मजबूर हो जाए, नौकरी मैं ऐसा ले लूं कि पटदार मेरा जलने पर मजबूर हो जाए। देखिए तो ये थोड़ा एक बार पीछे दिखाइए, एक बार पीछे दिखाइए कि इनको सुनने के लिए, इनको देखने के लिए कितने लोगों का जमावड़ा लग गया है। ये शायरी किसी और पे नहीं है, अपने पटदार पे मार रहे हैं। पटदार से क्या दिक्कत है भाई जी? देखिए वो कहते हैं, लोगों कहते हैं, मेरा पटदार लोग कहते हैं ये स्टेटस पे डालता है, कभी गाड़ी का डालता है, कभी रिपोर्टर का डालता है, कभी गाड़ी सिखाता है डालता है, कभी डॉक्टरी करता है, कितना करता है, पढ़ाई करता है कि क्या करता है समझ नहीं आता, इसीलिए इस शहर मार दिए हैं। इसके लिए अब इसी बात पर हम विराम दे रहे हैं। हाँ, जितना भी अगर दर्शक मेरे चैनल को, इनको चैनल को देख रहे हैं तो ज़्यादा से लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनिए ना, एक लास्ट जितना आप बोले हैं ना, जितना कुछ किए हैं, इतना पे बिहार में लोग आपको पागल कहने लगेगा। आपको लोग पागल कुछ नहीं कहेगा, पागल कुछ नहीं कहेगा। लोग किसी को नहीं होता है, जैसे श्री रामचंद्र का कोई नहीं हुआ तब मेरा क्या हो सकता आपके है। मित्र- दुनिया कुछ भी करे वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मित्र कह रहे हैं कि एक बात और इनसे पूछे, क्या पूछना है? जैसे इस बार अगर पेपर ऊपर लीक होता है इसके बाद में किसी भी एग्जाम के, तो नीतीश चाचा को क्या कहेंगे? बताइए नीतीश चाचा को क्या कहेंगे अगर इस बात नीतीश पे? चाचा को यही कहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री यही कहेंगे नीतीश चाचा को से देखिए ऐसा नहीं कीजिए। जब बिहार आप प्रगति पर लाना चाहते हैं, बार बार कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, तो स्टूडेंट को हक में काम कीजिए। यानी अगर नहीं करिएगा तो आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं। स्टूडेंट गुस्से में है, इस्तीफा दे सकते हैं या ले सकते हैं? इस्तीफा नहीं स्टूडेंट तो दिवा देंगे तो वो क्या देंगे? तो वो किसको, वो इस्तीफा लेंगे किसका? वो तो खुद मुख्यमंत्री हैं, उनको देना ना होगा। हाँ देना होगा, उसको इस्तीफा देना होगा, स्टूडेंट के पक्ष में देना होगा। मुख्यमंत्री लोग, आपके मित्र कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पे एगो शायरी बोलिए, तो बोलिए तो। मुख्यमंत्री पर शायरी नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे से मुख्यमंत्री देखेंगे अगर वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर लोग करेंगे तो गुस्से में हो जाएंगे, कहेंगे नहीं मीडिया का लायक है, नहीं कुछ करता होगा। अभी इस बात को मानते हैं कि किसी लायक नहीं? मैं कैसे मानूँ? हम नहीं बोले, लोग कहेगा तो। लोग कहता है तो कहने दो।
लोग को परवाह करने की क्या जरूरी, लोग तो किसी को नहीं मुख्यमंत्री होता। का परवाह काय के लिए कर रहे हैं, बोलिए शायरी। शायरी उन पे नहीं याद है, उस पे नहीं याद है हमको, शायरी नहीं याद है। चलिए ऐसे लोग मिल जाते हैं। एक तरफ आप देखिए कि लॉजिकली बात हो रहा था, एक तरफ भाई साहब आ गए हैं कि एकदम से समा बांध दिए और इनको देखने के लिए तमाम लोग आए हैं कि भाई ऐसा कौन व्यक्ति आ गया है। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए इनका फैन लोग आए हैं, लोग कितना आए हैं। तो ये सारे लोग आए थे इनको देखने के लिए। बाकी स्टूडेंट का मुद्दा हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। कोशिश रहती है कि जो स्टूडेंट का मुद्दा है आप तक पहुंचे। एक भैया बात कहना चाहते हैं, इसको भी सुन लेते हैं। आप लोगों से भी आग्रह है, जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जितने भी मीडिया बंधु हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग जितने भी बिहार पुलिस का पेपर ऊपर अगर नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन आंसर नहीं जारी किया जा रहा है, आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि इसके लिए तो कोई सबसे बड़ा बड़ा तो मीडिया वाला तो आते नहीं है। जैसे रिपब्लिक भारत हो गया, TV9 हो गया, ये सब तो न्यूज़ नहीं आते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे लोग आते हैं कि यूट्यूबर है, यूट्यूबर नहीं है भाई, जितने भी है ना मिडिल क्लास के जितने भी स्टूडेंट हो, चाहे जितने भी हित में जो भी ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं, उनको आवाज़ों को उठाकर सरकार तक पहुंचाने का आप लोग काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं पहुँचती है, जहाँ टेलीविज़न नहीं पहुँचता है, वहाँ पे यूट्यूब वाले जो पत्रकार हैं वो पहुँच पाते हैं और जो ज़मीनी हकीकत होती है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो हमारी भी कोशिश यही रहती है कि AMS कॉलेज का फील्ड है और अभी मोतिहारी में है। चुनावी यात्रा तो लगातार आप देख ही रहे हैं। गोपालगंज का कवरेज देखें, आप छपरा का, सिवान का कवरेज देखें, मोतिहारी का देख रहे हैं, बेतिया का देख रहे हैं। आने वाले दिनों में अभी तमाम जिले का कवरेज आप तक समक्ष रखेंगे। लेकिन मुद्दा है कि स्टूडेंट की लाइफ क्या है, स्टूडेंट कैसे अपने आप को इस परिस्थिति से बाहर निकालते हैं और जाके एक नौकरी लेते हैं। इसके पीछे की कहानी और नज़रिया जो आप लोग देखते हैं कि अरे फलानवा का बेटा तो शहर में जाके ये कर रहा है। बहुत सारे फलानवा के बेटे हैं जो इस खुली आसमान के नीचे भीगती हुई जमीन पे अपनी सपनों को सींच रहे हैं। आप भी अगर कुछ सहयोग कर सकते हैं, यहाँ के सांसद महोदय को तो शायद मोतिहारी में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन इनके लिए कोई एक छत बनवा देते, कहीं अच्छे पानी पीने की व्यवस्था करवा देते हैं, वॉशरूम की व्यवस्था करवा देते हैं, तो कम से कम स्टूडेंट बैठता वहाँ पे और जो धूल मिट्टी फाँक रहा है स्टूडेंट, जो आने वाला देश का भविष्य है, उसको कम से कम इन सब तकलीफ का, परेशानियों को झेलना ना पड़ता। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।